अच्छा। एक बात जो मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सियासी बंदा नहीं हूँ। मैं कोई सियासत की ना मैं इतनी नहीं वो करता, लेकिन जो बात गलत होती है वो गलत है। कहीं पर भी ये गलत है। ठीक है, चाइना में जुल्म हो रहा है ना, उसके लिए भी मैंने कहा है। कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, उसके लिए भी कहा है। इंडिया में हो रहा है, उसके लिए भी कहा है। पाकिस्तान में हो रहा है, वो भी कहा है। फलस्तीन में जो भी है ना, जो भी जहां गलत होता है इंसानियत के लिए, इवन जानवर के लिए भी, मैं उसको कंडेम करता हूं। और उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं मैं उसको भी सामने लेकर आता हूं। अच्छा, यहाँ रहने वाले एक्सपर्ट जो यहाँ रह रहे हैं ना, मैं असल मुद्दे पे अब आपको बताऊंगा। अ, एक चीज जो मैं आपको अगर बताऊं कि अगर दंगा फसाद कराने वाले लोग वहां बैठे होते हैं हमारी तरफ के, और यहाँ रहने वाले एक्सपर्ट के खिलाफ के लिए आवाज उठाते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है। हर चीज जो है आपको बच्चों की तरह नहीं समझाई जाती, आप लोग भी समझदार हो, समझो। वहां के लोग ये आवाज उठाएं, या लेट्स से ARY पे और ये NDTV पे, सहारा टीवी पे ये आए कि वहां पे सऊदीया में रहने वाले लोग इतनी ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके कुछ अपने ब्लंडर हैं, कुछ कानून की इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से फंसे हैं बेचारे। और ऐसे कई एक रीजंस हैं जिनको अपने हुकूक नहीं पता होते, उनके हुकूक मारे जाते हैं। और वो आपको पता है, वो हर जगह होता है। वो अगर आवाज उठाएं, जैसे मैंने कहा ARY NDTV वाले या जो भी, वो आवाज उठाएं कि देखो वहां सऊदी अरब में ये हो रहा है, तो आप एक नॉर्मल, जैसे कि एक अच्छे घराने के लोग जो सही तरीके से सऊदीया में रह रहे हैं या मिडिल ईस्ट में जिस भी कंट्री में रह रहे हैं सुकून से, वो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि आपके न्यूज चैनल से ये दिखा रहे हैं 10 लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन 90% लोग यहाँ हैं। आज की खबर है, 3 महीने में 6 लाख सऊदी सऊदी अरब के वर्क वीजा इशू हुए हैं। 6 लाख, कितने? विजिट नहीं, 6 लाख वर्क वीजा इशू हुआ है। तो कुछ तो है ना यार, कि लोग यहाँ भागे दौड़े सालों से चले आ रहे हैं, इतने टफ रूल्स पे भी आ ही रहे हैं। कुछ रीजन होगा ना। 6 लाख ऐसे कैसे, कौन कौन 6 लाख लोग हैं जो ये आ रहे हैं? ठीक है, वो हम में से कोई है जो आ रहे हैं, कमाने के लिए आ रहे हैं ना, मजबूरी में अपने मुल्कों से तंग होके यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं ना। तो जरा रिस्पेक्ट करो यहाँ की, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो। नमक हरामी वाली हरकतें नहीं करो। ये ना, ये गलत होता है। जहाँ पे आप रह रहे हो, कमा रहे हो, आपकी नस्लें यहीं से बनती हैं, तो वहां पे ये चीजें करना गलत है। ये कई दफा मैंने पुरानी वीडियोस में भी बोला है, अब भी यही बोल रहा हूँ। अगर ARY वाले आगे फसादी टाइप की बातें करें, और ये तो बहुत अच्छा है, सऊदी लोग मतलब ये इंडियन पाकिस्तानी चैनल देखते नहीं है, वरना अगर ये देखें और अगर उस पर ये पब्लिश हो कि ये हो रहा है, ईमान से बताना सऊदियों का हमसे क्या रिएक्शन होगा, या इमारातियों का एक्सपेक्ट के साथ क्या क्या रिएक्शन होगा। प्यार से बात करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या रिएक्शन होगा? पता क्या होगा? निकलो यहाँ से, पहली फुर्सत में निकलो हमारे मुल्क से। तुम लोगों पे, निकलो यहाँ से, तुम लोगों की शक्लें नहीं है। सुकून से रह रहे हो, हमसे हमारे मुल्क में रहते हुए महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूमते हो, निकलो यहाँ से। यही कहेंगे ना, यही कहेंगे। अब आ जाते हैं जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं, तो मिस्कीन लोग हैं कश्मीर के, जिसकी सुनोगे हाँ सुन लेंगे, उनके पास चारा नहीं है। ठीक है, या इंडिया में या पाकिस्तान में वो माइनॉरिटीज जिनको इंडिया टारगेट कर रहा है, इंडिया नहीं, आई मीन जो अपना पेज चलाने के लिए प्राइवेट चैनल्स वाले, जो वहां पे ये हो रहा है। अब देखो, मेरी बात सुनने के लिए ना हौसला चाहिए और अक्ल चाहिए। जाहिल किस्म के लोग अभी चले जाएं, वीडियो देखे ही नहीं एंड तक। वो अगर आवाज उठाएं दूसरे मुल्क से, जो कि कुछ कर नहीं सकते सिवाय भड़काने के, उसका उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप पे तो नहीं पड़ेगा। आप तो दूसरे बॉर्डर पास दूसरी जगह बैठे हुए हो। मरेगा कौन? वही उस मुल्क का गरीब तबका। अमीरों पे तो नहीं कहा देखा, जाहिर सी बात है, हर एक पावर में हर एक थोड़ी कोई कुछ कह सकता है। गरीब लोगों पे जाके गुस्सा दिखाएंगे।
ये आपके कुत्ते पने की वजह से होता है, जो इस तरह हर जगह बैठे हुए। चलाओ ना AR वगैरह पे वो वीडियो लिंक्स, अगर लगी मैं तो लेके पोस्ट कर दूंगा, भाई देखो एक्सपर्ट्स के बारे में ये हो रहा है। उसके बाद अगर इन्होंने एक्सपर्ट पे पाबंदी लगाई, कहा कि निकलो, कोई नहीं ठहरेगा यहाँ पे, कोई नहीं ठहरेगा, बकवास करने वाले सब निकले यहाँ से, क्या करोगे? हाँ, फिर सारे चैनल्स वाले खिलाफ होंगे ARY के, NDTV के, क्यों कर रहे हो, हम सुकून से रह रहे हैं, इन हरामियों की वजह से चैन हो रहा है बेचारे इतने मजबूर हैं। अब मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, जो प्राइवेट चैनल है वो क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। है बेचारे इतने मजबूर हैं कि इनको वहां रहते हुए अपनी आइडेंटिटी मतलब वहां रहने के लिए बेचारों को हमारे खिलाफ बोलना पड़ रहा है। देखो जरा बेचारे का डर देखो कितना। एक आएंगे कहेंगे यार ये तो पेड़ है, इनसे तो बुलवाया होगा, जाहिर सी बात है वहां रहते हैं डंडे की जोर पे, सुकून से बंदा रह रहा है यहाँ पे, लेकिन वो ये इस फसाद के डर से अगर कोई ये बात बोल रहा है तो इस तरह के लोग पैदा हो जाएंगे। इन लोगों का कोई धर्म ईमान नहीं है। पहले भी 10 दफा बता चुका हूं कि मीडिया के लिए ये लोग कुछ भी, TRP के लिए कुछ भी करेंगे। आप अंधे बिना इंगलियां चला के शेयर करने से कोई मसले हल नहीं होते। ऐसे होना होता था जंगे जंगे क्यों भाई, फौज वौज खत्म करो, खलास जंगे फेसबुक पे लड़ लो। ये बच्चों वाली हरकतें ग्रुप्स में। और मैं भी देख रहा था वो क्लासिफाइड ग्रुप है यहाँ के, उसमें जो ये शेयरिंग हो रही है, कौन सी ये बेकार की बात है। अच्छा, इनको अगर बोला जाए, इन्होंने खुद कितनी तहकीक की है उसके ऊपर? नहीं, जीरो। एक बंदे से मेरी बहस हुई और 4 लोग आ गए थे लड़ने के लिए मुझसे। उनको करना कैसे, सिर्फ मुझे गलत प्रूफ करना था। मैंने कह दिया था कि भाई मुशर्रफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है खाने काबा के केस में, जो सीज, जो कब्जा था। शुरू हो गया एक दफा। एक कॉमन सेंस की बात है यार, यानी हमें कहा गया ईमान बिल गैब लाओ, लेकिन ईमान बिल गैब मुशर्रफ पे थोड़ी लाओ यार, ये भी तो सोचो। उसकी किताब थी इन द लाइन ऑफ फायर, उसमें उसने हरम के इस ऑपरेशन का जिक्र ही नहीं किया। कारगिल का कर दिया, सारे कर दिए। वो भी मुझे पता है फिल्टर हुए होंगे कुछ हद तक, क्योंकि लोगों की 10 बातें। हरम का जो कि ना अखबार में है ना ऑफिशियली कोई कोई कहता है इस बात को, मैंने नहीं सुना कि अब तक के जितने मिलिट्री के रहे हैं सीनियर पोजीशन के, किसी ने भी कहा कि हाँ हरम का कब्जा हमने छुड़ाया था। कोई नहीं कहता। घर बैठे नल्ले निहारी ऐसी गलियों के नुक्कड़ पे यूं बैठे हुए उन लोगों को कैसे पता चल गया हरम का कब्जा मुशर्रफ ने छुड़ाया था? सोचो यार, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा लो। ये किसी अखबार में पब्लिश नहीं हुआ। हुए होंगे जो सस्ते अखबार नहीं होते, जो बिकते ही नहीं है, जिनको कंटेंट ढूंढना पड़ता है, फिर वो सस्ती सी ऑडियंस जो गरीब बस्तियों में रहती है उनको जाके अखबार फेंक कर आने पड़ते हैं, जमीन में जैसे बढ़ते थे ना पहले, वो देकर आने पड़ते हैं। वो ऑडियंस लेके बोलते हैं यार इतने लोगों ने देखा। आपने अपने ही उन डांगर लोगों को वर्गला के कहा कि 50,000 लोग, गलत थोड़ी हो सकते हैं। 50,000 लोग उल्टे सी, उनकी कैटेगरी भी तो देखो यार, वो हाई चैनल्स क्यों नहीं देखते? ये आपको एक और बात में, बहुत कड़वी बात है, ये जितने भी सोशल मीडिया, ये जितने भी है ना, इनको अपनी दुकान चलानी है आपकी जहालत से। आप जहालत में शेयर करते हो, उनको पैसा मिलता है, लाइक करते हो, उनको पैसा मिलता है, आप उसको फैलाते हो और खुश होते हो कि हमारे दिल की बात कर रहा है, तो वही तो कर रहा है वो जाहिल, ही तो करता है। वो आपकी जहालत की अंदर की जहालत अपने मुंह से बोल रहा है और लाइक्स ले रहा है। सही बात बोलते हो, ये देखो सबसे पहले जाहिल लड़ेंगे और सबसे पहले ये माँ बहन की गालियों पे आएंगे। मैं अगर कोई लॉजिकल बात करूं, इसका कोई एजेंडा है, इसका पेड़ है। भाई साले कौन सा पेड़ पे, मैं समझा समझा के मेरी हालत पतली हो गई। तुम लोगों ने किसी हद तक समझ में नहीं आना है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है तुम्हारे। भाई लाइट बंद करके जाना, समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं इसमें मैं क्या करूं? तो एक तरीका है। अच्छा, यही लोग जब एक टाइम पे आके सेंसिबल होते ना 50-60 साल के बाद, जब इनको समझ में, फिर लगा यार हमारे लोगों ने हमें बहुत बनाया था, लेकिन उस वक्त उसका कसूर था। अपनी गलती, अपने जैसों को सपोर्ट आप करोगे, ऐसी बातों को फैलाओगे, तो आप ही की वजह से वो लोग हैं। आप कंटेंट देखना बंद कर दो, जीरो कर दो। चल भाई झूठ बोला, हट, ऐसे करो, चलाएंगे कंटेंट को? कभी नहीं चलाएंगे। वो आपके दिल की जहालत और मैलापन ही है जो वो मीडिया पे दिखाते हैं, और आपने क्योंकि मीडिया पे देख लिया, वो समझते हैं वो सच हो गया। सही है, ये आपके साथ हो रहा है। ये करते रहेंगे जब तक आप जाहिल हो। ये इस तरह का मीडिया दिखाएगा और आप बोलेंगे अरे हम जो बात करते हैं देखो मीडिया पे आ रही है ना सच है। ये हो रहा है आपके साथ। समझना कभी गौर पे, ये जो दिया ना अल्लाह ताला ने, ये सिर्फ लड़कियों से चैट करने के लिए नहीं दिया है, ये सिर्फ टशनबाजी के लिए नहीं दिया है, वो भी उधार पे। ये
कुछ क्रिएटिव करने के लिए, एक माइंडसेट आगे करने के लिए लिया है, ठीक है। ये अरबियों की फतूहात थी जिसको आज हम अपनी फतूहात बोलते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने इतनी कितनी अच्छी मतलब हमें कामयाबी दी थी 700 साल पहले, जिसका हम रेफरेंस आज तक देते हैं। वो 700 साल पहले तक की कामयाबी की हिस्ट्री उठा के देखो, कौन है पता चलेगा। लेकिन नहीं, लगे रहना है। अच्छा, टो में लगे रहना है। मैंने कहा था ये लोग जो है ना अरबियों के टो में लगे होते हैं, उसका मकसद है, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये तो अरबी थे नहीं, यहाँ बसते नहीं थे, ये पैसे वाले हो गए, ये हजम नहीं हो रहा इनको। क्योंकि ये इस किस्म की नफरत मैंने कुछ कंजर्वेटिव हिंदुओं में देखी है, जो बहुत ज्यादा उस तरह के होते हैं, कुछ, सब नहीं, बहुत ज्यादा हिंदू बहुत सेंसिबल भी हैं। कुछ हिंदुओं में देखा है ये आके इन्होंने हमारे मुल्कों पे कब्जा किया, हमारे मंदिर तोड़े, और इन्होंने, हुई होंगी कुछ ऐसी हरकतें, मैं नहीं कह रहा नहीं हुई होंगी, सब कुछ एक दो किस्से हुए होंगे, उसको हाईलाइट अगर आप करें गलत है। लेकिन हमारे अंदर जो एक नफरत बिठाई गई ना मशरकी लोगों में, बर्रे सगीर के लोगों में, मशरकी बर्रे सगीर मतलब अब गिन लो पूरा जो खित्ता है वो, तो वो उन्हीं की वजह से है। जो उस वक्त उन्होंने बोला आज हम जो यहाँ रहते हुए नमक हरामी कर रहे हैं, सही है, यही होती है नमक हरामी। ये वीडियो देखने तक, एंड तक आपके अंदर वो स्टेमिना, वो स्ट्रेंथ और वो अकल होनी चाहिए। नहीं तो लोगों की जब यहाँ लग रही होती है ना मेरी बातें, लोग पता क्या करते हैं, देखनी नहीं है, पागल है, पेड़ है, एजेंट है, ये शुरुआत है। तो प्लीज इस बात को ना किसी ने दिल पे लेना है। एक जो मेरे अपने जो व्यूज होते हैं मैं उसको लेके बोलता हूँ, और आप लोगों का, मेरी सिर्फ कोशिश ये कि आप लोगों का माइंडसेट जो खराब, गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ है ना, उसको एक नई शक्ल दी जाए, एक नया बताया जाए कि यार इससे आगे भी दुनिया है, इससे आगे भी एक क्रिएटिव चीजें हैं। लोग सऊदी अरब में रह के जब बुराई करते हैं मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, आपको इतना है ना, कनाडा क्यों चले जाते हैं, फ्रांस क्यों नहीं बस जाते, क्योंकि पता है वहां पे इस तरह के आप जा नहीं सकते जिस तरह यहाँ शॉर्टकट तरीके से आप यूं 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 आगे निकल जाते हो। अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों के ब्लेंडरों की वजह से, आप लोगों के कमीनेपन की वजह से। लेकिन अभी भी यहाँ पे लोग 6 लाख में, कह रहा हूँ 6 लाख वीजे इशू हैं पिछले 3 महीने में। ये सब चीजों को गौर से देखना, समझना, फिर आके बोलना हाँ सही हूं मैं गलत हूं, तब बोलना। अभी तो सबको लगता है मैं एजेंट हूं और मैं नेशनलिटी के लिए सब कुछ कर रहा हूं, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी मेरे बारे में बोलते रहते हैं लोग, बोलते रहो, गालियां लिख रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो यहां मुझे भी पता है किसको कैसे ट्रेस करना है, कौन क्या लगा के घूम रहा होता है, सब पता है मुझे। चाहूं ना तो मैं बहुत रिपोर्ट कर सकता हूँ जो मुझे लोग आके गालियां देते हैं ना, लेकिन मसला है कि आपको तंग करके मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि आप आए हो अपनी फैमिली के लिए, कमाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए, ठीक है। अगर आपने इस तरह की हरकतें की तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं जाके रिपोर्ट करूंगा, और मैं छोड़ूंगा तो नहीं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने इग्नोर कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जरा अगर मेरी बात से आपका इख्तिलाफ होता ना, तो मेरी फैमिली पर या गालियों पर अगर आप आओगे तो मुझे भी पता है कि क्या करना है। जबान मेरी जितनी अच्छी है उतनी खराब भी है, लेकिन मुझे कुछ आदाब हैं जो फैमिली से मिले हैं, वो मैं, मतलब आप लोगों जैसे, मतलब इस तरह के जो लोग इस तरह की हराई पने वाली बातें करते हैं, मैं उस पर वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो करूंगा वो फिर देखोगे वो आप पोस्ट करने लायक नहीं रहोगे, सही है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन समझ जाओ मेरे से, या जो भी सही बात करना चाहता है उसकी बात को अगर आपने माँ बहन की गालियों में तब्दील किया तो मुझे भी पता है फिर कि क्या करना है। खुदा हाफिज।